हेलो एवरीवन। क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं कि क्या है। लिस्ट द स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स, यानी कि हमें स्टेप्स बताने हैं जिसके बेसिस पे प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। उसके साथ साथ व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, यानी सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि प्लांट्स जो है ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे करता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो सिंपल फॉर्म में वो हमारा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स पे पत्तियां होती हैं, वो पत्ती नहीं जो तुम्हारे पति होंगे, है ना, अगर तुम लड़की हो तो वो पति के बात नहीं हो रहा है यहाँ पर वो बात हो रहा है प्लांट वाले पति के बारे में, है ना। तो सिंपल फॉर्म में जो पत्तियां होती हैं उसमें स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है ना, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में वो सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे फिर सेकेंड पॉइंट है conversion of light energy to chemical energy and splitting the water into hydrogen and oxygen। फिर थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरीके से ग्लूकोज का जो है वो फॉर्मेशन तुम्हें देखने को मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। अब ये तो है नॉर्मल प्लांट्स के बारे में। डिजर्ट प्लांट में, है ना, ऐसा आखिर क्या फीचर है, स्पेशल फीचर है कि इसके बातें चारों तरफ हो रही है। ठीक है, यानी कि क्या स्पेशल फीचर है कि डेजर्ट प्लांट्स जो है वो इस प्रोसेस से कैसे रिलेटेबल होते हैं। तो देखो, डेजर्ट प्लांट्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होता है। स्पेशल एबिलिटी क्या होता है कि वो बोलता है कि हम स्टोमेटा को ओपन ही नहीं करेंगे। डेजर्ट प्लांट्स होता है, बोलता है स्टोमेटा को हम ओपन ही नहीं करेंगे। अब तुम सोचोगे भाई स्टोमेटा ही ओपन नहीं होगा तो फिर कैसे, है ना, वो गैसेस को कैसे ट्रैप करेगा, कैसे वो सिंपल फॉर्म में सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ये सारा प्रोसेस होगा कैसे स्टोमेटा अगर ओपन ही नहीं होगा। तो डेजर्ट प्लांट बोलता है रुको सबर करो थोड़ा, है ना। वो क्या बोलता है कि अगर हमने स्टोमेटा को ओपन किया दिन में तो वैसे केसेस में सारे वाटर तो हमारे उड़ जाएंगे। एक तो डेजर्ट वाला प्लेसेस है, डेजर्ट में तो अच्छा पानी का कमी होता है। अगर हम लोग स्टोमेटा को दिन में ओपन कर दे, तो इतना धूप रहता है भाई, है ना, तो सारा का सारा पानी मेरा उड़ जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो बोलते हो तब तुम क्या करोगे, तो बोला रुको शाम का इंतजार करते हैं, रात में मिलते हैं तुमसे। तो थोड़ा रात होता है। रात होने के बाद वो क्या करता है कि स्टोमेटा को सिंपल फॉर्म में ओपन करता है और जितना CO2 है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट उसको वो ट्रैप करने का काम करता है। मतलब वो CO2 को वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को एब्जॉर्ब करके वो मैलिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर लेता है। और फिर जब अगले दिन सुबह होता है तो फिर से वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से होता है कुछ डेजर्ट प्लांट्स में। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट which is acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day, है ना। वही मैलिक एसिड के बारे में यहां पर बात हो रहा है। तो इस तरीके से जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो सिंपल फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं अपने ग्लूकोज का, या फिर बोल सकते हो कि वो जो है वो अपना खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट जो है नॉर्मल प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो रात में CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अगर दिन में करेंगे तो सारा का सारा पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में वो उनका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में था अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन A और B, यानी कि इसका दो ऑप्शन है, या तो तुम ऊपर वाला अटेम्प्ट करो या तो तुम नीचे वाला अटेम्प्ट करो, है ना। तो ऊपर वाला तो हमने अटेम्प्ट कर दिया, तो तुम चाहो तो नीचे वाला छोड़ सकते हो, बट क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। आ जाओ फटाफट से और वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। और वाले पार्ट में है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, है ना। यानी कि जो फूड का डाइजेशन होता है ह्यूमंस में, तो फॉलोइंग एंजाइम्स के क्या क्या रोल है उसके बारे में तुम्हें बताना है। जैसे सबसे पहला तुम्हें दिया है सलाइवरी अमाइलेज, है ना। ये सिंपल फॉर्म में कहां पे, माउथ में, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। किसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और ये स्टार्च को
ब्रेक करेगा शुगर के फॉर्म में। इसीलिए तुम जब खाने को बहुत देर तक चबाते रहते हो तो वैसे केस में थोड़ा थोड़ा तुम्हें मीठा वाला टेस्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल फॉर्म में है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या होता है भाई, है ना, पेप्सिन का काम क्या है, तो ये जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है ना। तो इसको लिख दोगे दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो इसका सिंपल फॉर्म में लिख दोगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, ये प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। फिर थर्ड है दैट इज ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन का क्या काम है, इसके बारे में सिंपल फॉर्म में तुम्हें बताना है। तो इसका काम है, अगर इसका ट्रिप्सिन तुम देखो तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना, एमिनो एसिड में, है ना। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है बताओ, एमिनो एसिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लाइपेज, है ना, लिपेज मैं बोल रहा था इसको लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो लाइपेज जो होता है वो सिंपल फॉर्म में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, याद रखना, है ना। इसका काम क्या होता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। फैट का इमल्सिफिकेशन का ये काम करता है और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, है ना, इन सारे कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।